अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए तीनों तरह के अमेंडमेंट्स। हमने अभी तक देखा कि क्या सरकार बदल सकती है संविधान। हमें समझ में आया कि आर्टिकल 368 दो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, अमेंडमेंट का इस्तेमाल करता है और चेंज का इस्तेमाल करता है, और कहता है कि संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता बल्कि संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? 3 तरीक़ों से अमेंडमेंट को किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं कि कितना स्कोप है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम चर्चाएं कर रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान खतरे में है। तो पहले आप ये समझिए कि हमारे देश के जो संविधान है उसको अमेंड यानी उसमें सुधार करने की क्या गुंजाइश बनती है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 368 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी तरह के संशोधन को कर सकता है, किसी भी तरह के सुधार को कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को। उसको भी अगर चाहें तो पार्लियामेंट उसमें सुधार कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे संविधान की जो बेसिक नींव है जिसके आधार पर यह संविधान लिखा गया है उसको अफेक्ट किए बिना किसी भी तरह का सुधार पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल कर सकता है। हालांकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया जा सकता है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है जहां पर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देना मैंडेटरी है। द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश में जो कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि देश में हिंदुत्व है, देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना ही देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाया जा सकता है और ना ही देश को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। संविधान कहता है कि देश सेकुलर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो भी हमारे जजेस हैं, जो भी हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको इंडिपेंडेंस दी जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी जो इलेक्टेड नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और जो जुडिशरी है, इनके बीच में अलग अलग तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। उस पावर्स को उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना और उस डिस्ट्रीब्यूशन को में सुधार करने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में इसे शामिल किया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, यानी जितने भी लोग हमारे देश में काम करते हैं, रहते हैं या हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए और जो लॉ का रूल होना चाहिए। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं संविधान के और जो फंडामेंटल राइट हर नागरिक को मिले हैं, उनके बीच में एक हार्मनी और एक बैलेंस होना चाहिए। और बहुत ही लिमिटेड पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो अपने आप किसी भी अपने दम पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को सुधार कर सके। उसके लिए बहुत ही लिमिटेड पावर उन्हें प्रोवाइड की गई है, जो कि इसके अंदर है। सो समरी ऑफ लर्निंग क्या है? कैन इंडियन गवर्नमेंट चेंज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो, बिकॉज जो पावर्स हैं आर्टिकल 368 के, वो पावर्स इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। बट एट द सेम टाइम वो पावर्स जो कि इंडियन पार्लियामेंट के पास हैं, वो अमेंडमेंट करने के लिए हैं, सुधार करने के लिए हैं, बदलाव करने के लिए नहीं। कैन पार्लियामेंट अमेंड वेरियस प्रोविजंस? येस, पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं वेरियस प्रोविजंस को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोविजन जिसे हम जिसे हम सुधारना चाहते हैं, और उसके अप्रूवल मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट इस तरह के प्रोविजंस में सुधार ला सकती है। सो ये तो था
हमारा एक छोटा सा प्रयास, जहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक काफ़ी दिनों से चला आ रहा था कि संविधान में बदलाव किया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसके बारे में एक संवैधानिक रूप से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके की नॉलेज को अगर आप पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से संविधान के अलग अलग हिस्सों को आपके लिए लेकर के आएँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी भी तरीके का फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल अस at aapkasamvidhan@gmail.com। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक @आपका संविधान हमारा ID है। Thank you very much and see you soon. Thank you once again to all my lovely audience.